ठीक है। तो कहने का अर्थ मेरी माताओं बहनों भाइयों ये है कि हम अपने आप को आत्मा समझें। हम आत्मा है या नहीं, पहले तो जवाब दीजिए, है या नहीं। अभी हमने जब आरंभ में पूछा था, एक प्रभु जी थे, हमने पूछा था कि आपका शुभ नाम क्या है। रियल मुझसे भी कोई पूछेगा तो मैं भी कहूंगा दास का नाम मुकेश श्री कृष्णम है, परंतु ये रियल नहीं है। मेरा नाम मुकेश श्री कृष्णम नहीं है, मेरे शरीर का नाम मुकेश श्री कृष्णम है, हाँ जी के ना जी। परंतु मेरा क्या नाम है? आत्मा। क्या नाम है? मैं आत्मा हूं। और मेरा स्वरूप कैसा है? पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योतिर्बिंदु, हाँ जी के ना जी। तो ये बताओ कि मेरे शरीर के जो पिताजी हैं, आप सभी माताओं बहनों भाइयों के शरीर के जो पिताजी हैं आपके जैसे ही तो हैं, है या नहीं भाई? दो हाथ हैं, दो आंखें हैं, दो कान हैं, दो पैर हैं, मिलते जुलते आपके जैसे ही हैं, हाँ जी के ना जी। लेकिन जब मेरे देह के जो पिता हैं, जिनको लौकिक पिता कहते हैं, वो लौकिक पिता हैं, तो मेरा जो पिता है वो कैसा होगा? मेरे जैसा ही तो होगा भाई। जैसे मेरे शरीर के पिताजी हैं, जैसे मेरे शरीर के पिताजी वैसा ही तो मैं हूं। तो जैसा मेरा पिता है, जिसको अलौकिक पिता कहते हैं, जिसको पारलौकिक पिता कहते हैं, जिसको परम पिता कहते हैं, वो कैसा होगा? वो भी तो पॉइंट ऑफ लाइट ही होगा ना, वो भी ज्योतिर्बिंदु है। और मैं उसकी संतान हूं, तो मैं भी पॉइंट ऑफ लाइट हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, हाँ जी के ना जी। तो जो पॉइंट ऑफ लाइट, जो ज्योतिर्बिंदु मेरे परमात्मा श्री कृष्ण के अंदर काम कर रहा है, अब इसका प्रमाण देते चले आपको। और आपकी जानकारी के लिए मैं फिर निवेदन कर दूं कि ये श्रीमद् भागवत कथा ही नहीं है, ये रूहानी श्रीमद् भागवत कथा है। समझ रहे हैं या नहीं? हम ऐसे नहीं करते कि बस उसके बाद ये हुआ, आत्मदेव जी का जन्म हुआ है, आत्मदेव जी के दो संतानें पैदा हुई, एक धुंधकारी, दूसरा गोकर्ण, गाय के गर्भ से जन्म लिया, भागवत जी से उसका उद्धार हो गया। उसके बाद भागवत जी की रचना की, चतुश्लोक की भागवत नारद जी ने व्यास जी के कान में सुनाई, उन्होंने 4 मंत्रों से 18,000 श्लोक बनाए। नहीं, इतने भर से आपका कल्याण नहीं हो सकता। कह दो जय श्री कृष्णा, बुरा मत मानना। रियल क्या है, सत्य क्या है, उसको जानने की बहुत आवश्यकता है। और आवश्यकता ही नहीं है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। क्योंकि आत्माओं, आवश्यकता में और अनिवार्य में जमीन आसमान का अंतर है, हाँ जी के ना जी। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से कह दो राधे राधे। हाँ, आज पहला दिन है ना, तो आज सीखने का दिन है। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? राधे राधे कहना है। तो इसीलिए भगवत प्रेमियों, मैं आत्मा समझ के ही कथा को श्रवण करूं, निश्चित तौर पे मेरा कल्याण होगा। और दास की गारंटी है, इतनी भी गारंटी है कि आप कथा में आके जो भी अपनी इच्छा मेरे कृष्ण के समक्ष रख दोगे, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। ये भी इस दास की गारंटी है। 1,00,000 में जो दब जाए वो शेर नहीं होता, और जो ताकत पे इतराए वो शेर नहीं होता। दरबारे इलाही से मायूस ना हो ए बंदे, यहां देर तो होती है मगर अंधेर नहीं होता। आत्माओं, यहां से खाली हाथ कोई नहीं गया। कीमत किसकी है बताओ? मेरे शरीर की या मेरी? जवाब दीजिए। मेरी कीमत है ना, मेरे शरीर की कीमत नहीं है। कीमत तो है, पर उससे ज्यादा मेरी कीमत है कि नहीं? क्योंकि जब मैं इस देह का त्याग करके बाहर निकल जाती हूँ, है ना, तो लोग इसे नाम से नहीं पुकारते, कहते डेड बॉडी कहाँ है, हाँ जी के ना जी। फिर नाम भी नहीं लेते, घंटा 2 घंटा घर में रखते हैं, सारे रिश्ते नाते समाप्त हो जाते हैं, हाँ जी के ना जी। भाई मान लीजिए आपके पास 50 लाख की कार है, कितने की? जोर से बोलो। क्या बिना ड्राइवर के चलेगी? बिना ड्राइवर के चलेगी? नहीं चलेगी ना।
बिना ड्राइवर के नहीं चलेगी। तो मैं कौन हूं? मैं ड्राइवर हूं। ये शरीर क्या है? गाड़ी है। हाँ जी के ना जी? ये शरीर गाड़ी है और इसको चलाने वाला मैं ड्राइवर हूं, चालक हूं। मेरे बिना ये चल नहीं सकता, मेरे बिना ये कान सुन नहीं सकते। सुन कौन रहा है कथा को? आत्मा। कौन सुन रहा है? परीक्षित जी कौन सुन रहा है? कहने वाला कौन है? आत्मा। सुनने वाला कौन है? आत्मा। जब आप इस पाठ को पक्का कर लेंगे कि मैं आत्मा हूं, तो निश्चित तौर पे आपका कल्याण होगा ही होगा। कह श्री कृष्ण। अच्छा, अगली बात, आत्मा के 7 गुण हैं। मेरे कितने गुण हैं? 7 गुण हैं। अब सवाल ये भी खड़ा, कौन कौन से? देखो, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, दया और पवित्रता। 7 हो गए? हो गए। अब मेरा सवाल आप सभी आत्माओं से है, क्या सुख है जीवन में? शांति है? दया है? जरा जरा सी बातें हैं, हाँ जी के ना जी? क्या आनंद है जीवन में? नहीं है। शक्ति है? वो भी नहीं है। तो भगवत प्रेमियों, इसका अर्थ क्या है? मैं आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो गई हूं, है ना? डिस्चार्ज हो गई हूं। आज ना मेरे पास सुख है, ना शांति है, ना प्रेम है, ना आनंद है, ना दया है, ना शक्ति है, ना पवित्रता है। और पवित्रता भी सिर्फ उसे नहीं कहते कि स्नान कर लिया पवित्र हो गए, नहीं। पवित्रता के भी 6 सब्जेक्ट्स हैं, 6 विषय हैं। अच्छा, एक बात बताओ, माना कोई बच्चा किसी भी क्लास में है और उसके 7 सब्जेक्ट हैं, 7 विषय हैं। यदि वो किसी एक में फेल है तो क्या पास है? फेल ही है ना। ऐसी पवित्रता के 6 विषय हैं। पवित्रता 6 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मनसा, वाचा, कर्मणा, दृष्टि, वृत्ति और कृति। यदि हम इन 6 विषयों में पास हैं तो ही पास हैं। अच्छा, पवित्रता स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है? स्त्रीलिंग है। पवित्रता स्त्रीलिंग है या नहीं? देखिए, आप लोग सभी पढ़े लिखे लोग हैं, ये दास अनपढ़ है, ठीक है? ये दास का परिचय है, इंट्रोडक्शन है भगवत प्रेमियों। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बताता चलूं कि पिताजी के पिताजी, दास के दादाजी पूर्ण महापुरुष थे, अनपढ़ थे। और जब हम गुरुवाणी पढ़ते थे तो वो ये बता देते थे कि बेटा इतने नंबर पेज पे ये लिखा हुआ है। वो जादूगर नहीं थे, वो उनकी तपस्या का प्रताप था। अनपढ़ थे वो। और जब देह का त्याग दादा गुरु ने किया तो सज्जनों ऐसे बैठे बैठे भजन पर शरीर को छोड़ के निकल गए थे। सर में भी दर्द नहीं हुआ। ये बात भी हम आपको स्पष्ट करते चले कि जब हम देह का त्याग करते हैं, जब हम, अगर मैं कहूं हम मरते हैं तो ये गलत हो जाएगा। हाँ जी के ना जी? क्योंकि मैं कभी मरता नहीं हूं, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं ना। मेरा कभी जन्म नहीं होता, तो मेरी मृत्यु कैसी? अगर मैं यहां इस वाक्य का प्रयोग करूं कि जब मैं मरता हूं या जब मैं मरती हूं, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। क्योंकि मैं तो आत्मा हूं और मैं अमर हूं, अजर हूं। जन्म तो मेरे शरीर का होता है, तो मृत्यु किसकी होगी? शरीर की होगी। तो कहने का अर्थ यह है कि जब मेरा शरीर मरता है ये सही है, मैं मरता हूं ये गलत है। जैसे आरंभ और प्रारंभ 2 शब्द हैं। आरंभ का मतलब ही शुरू करना है और प्रारंभ का मतलब भी शुरू करना है, लेकिन इन दोनों शब्दों का प्रयोग अलग अलग स्थानों पे किया जाता। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? तो भगवत प्रेमियों, जब मैं देह का त्याग करता हूं तो उस समय हमें इतना कष्ट होता है। सुन लीजिएगा माताओं बहनों भाइयों, इतना कष्ट होता है शरीर छोड़ते समय जितना कष्ट करोड़ों बिच्छुओं के काटने से होता है।